जय गो माँ, जय गोपाल। सीताराम भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बालाजी भगवान को प्रणाम। अज्ञान से ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सबका कल्याण करने वाली, भवसागर तारिणी, सकल संकट निवारिणी, गोलोक से इस धराधाम पर प्रकट होकर सभी मानव जाति का कल्याण करने वाली जय गो माँ। अमृत समान दूध देने वाली, हव्य गव्य प्रदाता, सबकी देवी एवं भगवान श्री कृष्ण की इष्ट सुरभि माता कामधेनु गौ माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। ऋषभ भगवान जो भगवान शंकर जी को अपनी पीठ पर आरूढ़ करके सारे संसार में संहार का कार्य सुलभ करवाते हैं एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले उस नंदी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अदृश्य रूप से पधारे हुए सभी संत देवता ऋषि मुनियों को प्रणाम। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। गौ सर्वदेवमयी है। विश्व गुरु भारत जो समस्त विश्व का हृदय प्राण माना जाता है, जिन गौमाता की कृपा से भारत का विश्व में सर्वोच्च स्थान था, जो भारत अध्यात्म गुरु था, पाश्चात्य संस्कृति अपनाने और गौमाता के तिरस्कार से समस्त भारत अशांति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, दैविक आपदा, आतंकवाद जैसे आपदाओं से ग्रसित हो गया है। तो चलिए आज हम धेनु मानस का पाठ करते हैं। सबसे बड़ो दान गो दानु, जो करी सके श्रेष्ठ तेहि जानु। गुरु नानक गो भक्ति सिखायो, पश्चिम मुख रवि अर्घ गिरायो। जय गौ माँ, जय गोपाल। संसार का सबसे बड़ा दान जो है वो गौदान ही है। जो व्यक्ति कर सके उसे श्रेष्ठ समझो। गुरु नानक देव ने गौ भक्ति का पाठ पढ़ाया। पश्चिम मुख करके सूर्य अर्घ देने का तात्पर्य गौ सेवा से ही था। वेणु गीत अधि मधुर मनोहर, महिमा अमित धेनु धरोहर। धेनु चरे जेहि कानन माही, कछु द्विज यज्ञ करे तह जाही। जय गौ माँ, जय गोपाल। बांसुरी का जो गीत होता है वो अत्यंत मधुर और मनोहर है। इसकी महिमा अमिट है। वह बांसुरी गाय की धरोहर है। जिस वन में गाय चरती है वहीं कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। प्रभु के सखा भूख अति लागी, राम श्याम ते भोजन मांगी। केशव कहा यज्ञ जहाँ जाओ, मिले अन्न मन भावत खाओ। आज भगवान के सखाओं को बहुत भूख लगी और वे बलराम और श्याम से भोजन मांगने लगे। केशव ने कहा, वहाँ जाओ जहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें मनपसंद भोजन प्राप्त हो जाएगा। गए ग्वाल भोजन तहाँ मांगा, कछु नहीं कहा बान जनु लागा। धिग बुद्धि विद्या कुलशीला, भूखे देख हृदय नहीं गीला। ग्वाल बाल यज्ञ में जाकर भोजन मांगने लगे। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा। ग्वालों को बाण जैसा लगा। उस बुद्धि विद्या कुल और शील के लिए धिक्कार है, जिसका हृदय भूखे को देखकर भी गीला नहीं होता, द्रवित नहीं होता। थके हारि वापस भये, नहीं कछु मिले मुरारी। कहाँ भेज हम हूँ हरि, दिए जे ज्ञान बिसारी। जय गौ माँ, जय गोपाल। थक हार कर ग्वाल वापस आ गए। मुरारी भगवान से कहा, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला प्रभु। हे हरि, आपने हमें कहाँ भेज दिया। जिन लोगों ने ज्ञान को भुला दिया है, जो अज्ञानी बने बैठे हैं एवं कोरे कर्म कांड में ही फंसे हुए हैं। पुनि जसुमती को लाल बतायो, यज्ञ पत्नी पही अब तुम जायो। जेहि कही विधि पहुँचे तह जाई, व्यंजन विविध राखी बनाई। जय गौ माँ, जय गोपाल। फिर यशोदा जी के लाल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग अब की बार यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। बेचारे भूखे ग्वाल बाल जैसे तैसे वहां पहुंचे जहां विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे गए थे। कहे मात हम हैं अति भूखे, जहाँ गए देखे तहाँ रूखे। कछु आए कछु व्याकुल भारी, रहे तहाँ जहाँ धेनु बिहारी। जय गौ माँ, जय गोपाल। ग्वालों ने कहा, हे माताओं, हम बहुत भूखे हैं। हम जहाँ भी गए हमको कुछ नहीं मिला खाने के लिए, रूखापन मिला। कुछ हम यहाँ आए हैं और कुछ वे ही हैं जहाँ गौएं और बिहारी भगवान श्री कृष्ण हैं। क्षुधा सुनी सब भरी पराता, चली ग्वाल संग ही हर्षाता। रखे ही पात पायस परोसी, उर उमगही अनुराग भरोसी। जय गौ माँ, जय गोपाल। भूखे हैं यह सुनकर सबने पराते भर भर कर लादी और ग्वालों के साथ में चल पड़ी। हृदय हर्षित हो रहे थे।
वहां पहुंचकर पत्तों पर भोजन परोसने लगी। परमात्मा पर भरोसा रखने वाली इन माताओं का हृदय अनुराग से भर गया। माता तो वैसे भी वात्सल्य का ही स्वरूप होती है। सबके मध्य बैठी ब्रज चोरा, देखन लगी जिमि चंद चकोरा। सुधावंत मुख सो मैं खाऊं, गैया संग सीख है पाऊं। जय गौ माँ जय गोपाल। सबके बीच में ब्रज चोर बैठ गए, यानी भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। वे यज्ञ पत्नियां भगवान को ऐसे देखने लगी जैसे चकोरियां चंद्र को देखती हैं। भगवान मानो बता रहे हों कि मैं भूखे के मुख से ही खाता हूँ। गाय के साथ रहकर मुझे यही सीख मिली है। दुख दरिद्र नारायण जन जनार्दन भाखी, मुख अनंत भगवंत के सदा ग्रंथ सब साखी। जय गौ माँ जय गोपाल। दुख दरिद्र के साथ नारायण रहते हैं, जनता के साथ जनार्दन है, भगवान के अनंत मुख है, सदा ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। केवल क्रिया कांड यज्ञ नाही, भाव ज्ञान बिनु कहत सुहाई। एक बार ब्रज मंडल माही, इंद्र जाग नर नारी जुराही। जय गौ माँ जय गोपाल। यज्ञ में केवल क्रियाकांड ही नहीं अपितु भाव और ज्ञान के बिना भगवान को यज्ञ कहाँ सुहाता है। एक बार ब्रजमंडल में इंद्रजाग के लिए सारे नर नारी इकट्ठे हुए। कहे कृष्ण बाबा इक विनती, प्रथम पूज्य गौ माता गिनती। देव बसही सब गैयन माही, करी पूजा सब देव पुजाही। जय गौ माँ जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बाबा, एक विनती है आपसे। प्रथम पूज्य गौ माता गिनी जाती है। सारे देवता गौ में निवास करते हैं। गौ की पूजा होने से सारे देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। प्रभु, पूजा प्रथम ताहि करी लीन है, जे जीविका जीवन दीन है। सन्मुख देव मान नहीं कब हूँ, देव परोच ढूंढ कह लय हूँ। जय गौ माँ जय गोपाल। सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें जीवन और जीविका दी है। जो लोग सन्मुख प्रत्यक्ष देवता की अवहेलना करते हैं एवं परोक्ष देवता को ढूंढते फिरते हैं, उन्हें वे देवता कभी नहीं मिलते हैं। गोवर्धन गोचारण करहीं, तिनमें देव कबो नहीं लखहीं। दूध दही व्यंजन बहुलीने, गोवर्धन प्रभु पूजा कीने। गोवर्धन पर्वत पर गौ चरती है, उसमें कभी देव दर्शन नहीं किए। आज दूध दही बहुत प्रकार के व्यंजन लेकर गोवर्धन की पूजा होने लगी। सखा संग हरि पूजहि, गौ गोवर्धन आज। निज अवज्ञा देख कै कोह भयो सुरराज। जय गौ माँ जय गोपाल। सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण गाय और गोवर्धन की पूजा करने लगे। अपनी अवज्ञा देखकर देवराज इंद्र को बहुत क्रोध हुआ कि गोवर्धन की पूजा ये कैसे करने लगे। सबसे पहले तो मेरी ही आज तक पूजा होती रही है। प्रबल वेग आंधी चली, बहे मरुत 49। ग्वाल बाल सब रोबहीं, ब्रजवासी अति त्रास। इंद्र ने बहुत गुस्सा किया और बहुत तेज से आंधी चलने लगी। 49 मरुदगण बहने लगे, सारे ग्वाल बाल रोने लगे। ब्रजवासियों को बहुत ही त्रास हुआ। गोवर्धन धारण किए सखा संग गोपाल, 7 दिवस रक्षा करे बांको भयो न बाल। जय गौ माँ जय गोपाल। गोवर्धन को भगवान ने सखाओं के साथ धारण किया, 7 दिन रक्षा की, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। काम धेनु आगे करी आवा, करी अस्तुति श्री कृष्ण मनावा। कह गोविंद सुनो सुर राजू, सुर भी सन्मुख करिहें काजू। जय गौ माँ जय गोपाल। इंद्र कामधेनु को आगे करके श्री कृष्ण की शरण में आया और स्तुति करके श्री कृष्ण को मनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवराज सुनो, तुमने गाय को आगे करके अपना काम बना लिया है। जे जन गो को आगे करहीं, तिनको पाप कबो नहीं गिनहीं। कोटि अपार पाप मिटि तबहीं, गौ की पूंछ जीव जब गहीं। जय गौ माँ जय गोपाल। जो लोग गाय को आगे कर देते हैं उनका पाप मैं कभी नहीं गिनता हूँ। करोड़ अपार पाप भी उसी समय मिट जाते हैं जब जीव गौ की पूंछ पकड़ता है। गोवर्धन लीला अति प्यारी, समझई करहीं मुदित नर नारी। अति रहस्य में लीला होई, पढ़ई सुनई दुख दारिद्र खोई। जय गौ माँ जय गोपाल। गोवर्धन लीला अति प्यारी है, इसको समझकर प्रसन्नता के साथ नर नारी करें। यह लीला अति रहस्य में है, इसको पढ़ने सुनने से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। मान भंग इंद्र को कीन्हा, मानहि धेनु अभय तहि दीना। नित से वही सन्मानहि पूजहि, जन्म सफल अपनो करि लीन्हि। जय गौ माँ जय गोपाल। इंद्र का मान भंग किया, जो गाय को माने उसे अभय करती है, जो गाय को सम्मान पूजन करे उसका जन्म सफल है।
गोवर्धन लीला बड़ी, जो कछु समझै पाई, भवसागर अवसी तरी, आधि व्याधि मिट जाई। गोवर्धन लीला बहुत बड़ी है, जो व्यक्ति कुछ भी समझ ले वे भवसागर से अवश्य तर जाए एवं यह आदि व्याधि कुछ भी ना रहे। गोवर्धन होता है जहाँ पर गौओं का बढ़ती होती जाए, गौएं ही बढ़े। वरुण पराभव लीला करहीं, गोरस रसना सब रस मिटहीं, बसे गोपाल सदा गोलोका, ग्वाल दिखाई जाई निज लोक, लाई निज लोका। जय गौ माँ जय गोपाल। भगवान ने वरुण पराभव लीला की, गोरस जिसको मिल गया उसके सारे रस मिट गए। गोपाल हमेशा गोलोक में निवास करते हैं, अपने ग्वाल सखाओं को अपने दिव्य लोक का दर्शन कराया। तमसो परे नित गौ बासु, गौतम नाम धरे ऋषि खासु, गोलाकार धरा गौ काजू, अंत काल बड़ भागई साजू। जय गौ माँ जय गोपाल। अंधकार से परे गौ माता का निवास है, इसलिए ऋषि ने गौतम नाम रखा। पृथ्वी अगर गोल है तो वह गौ के कारण ही है। अंतिम समय में जिसे मिल गई उसने अपना जन्म सजा लिया। गो सेवा रस लह अपारा, रास रचाई भाव की धारा, अकथ अलौकिक सब रस माही, त्रिभुवन छाड़ी वृंदावन आही। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ सेवा में बहुत अपार रस मिलता है, इसलिए भगवान ने रास रचाकर भाव की धारा बहाई। सब रसों में अलौकिक रस एवं अकथनीय है। यह रस जो वृंदावन छोड़कर त्रिभुवन में भी नहीं है। अमन होई मन धारण कीना, माया जोग मिले रस लीना, निशानाथ पूर्ण भय आजू, गोपी भाव मिलन को काजू। जय गौ माँ जय गोपाल। भगवान मन रहित है, लेकिन आज मन धारण किया, योग माया का आश्रय लिया, रास में रस प्राप्त किया। आज पूर्ण चंद्र था गोपी भाव मिलने के लिए। 9 लाख गौ नंद की, बड़ो तहाँ आनंद, रास हेतु प्रगट्यो प्रभु, गोपी वल्लभ चंद। जय गौ माँ जय गोपाल। नंद बाबा की 9 लाख गौएं थी, वहाँ बहुत ही आनंद था। रास के लिए भगवान प्रकट हुए जो गोपी वल्लभ चंद्र हैं। जय गौ माँ जय गोपाल। जय गौ माँ। भारत में सबसे बड़ी गौ माता, भारत में सबसे बड़ी गौ माता, गौ माता ना होती तो क्या होता। जब तक गाय के गोबर से हमारे घरों में लेपन नहीं होता तब तक घर पवित्र ही नहीं माना जाता। अब तो घर पक्के हो गए हैं, मार्बल फर्श हो गए हैं, लेकिन अगर आप अपने घर को शुद्ध करना चाहते हो फिर भी आप कर सकते हो। जब आप पोछा लगाते हो तो जिस जल का आप उसके पोछा लगाते हो उस जल में थोड़ा सा आप गोबर डाल सकते हो, गोबर का रस या गोमूत्र डाल सकते हो, इससे आपका घर पवित्र हो जाएगा। तो पहले ज़माने में ऐसे करते थे लोग, और हमेशा सात्विक भाव बने रहते थे घरों में, कभी भी कलह क्लेश नहीं होता था।